स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मनोज बाजपेयी आणि सयाजी शिंदे हे कोण होणार करोडपती कर्मवीर विशेष भागामध्ये विशेष उपस्थिती लावताना दिसणार आहेत. कर्मवीरच्या भागामध्ये विशेष अतिथी येऊन समाजातल्या गरजू घटकांसाठी खेळतात व जिंकलेली रक्कम त्यांना मदत म्हणून देऊ करतात. सह्याद्री देवराई सामाजिक संस्था सातारा या संस्थेला सयाजी शिंदे आणि मनोज बाजपेयी हे या भागात जिंकलेली रक्कम मदत म्हणून देणार आहेत. कसा रंगणार आहे हा कर्मवीर विशेष स्वातंत्र्य दिनाचा विशेष भाग, त्याची एक खास झलक फक्त तुमच्यासाठी. शूल की शूटिंग हुई थी बेतिया और आसपास, तो वहाँ का एक किस्सा है, आपके पिताजी का है, वो क्या है? सचिन ये कहाँ से लेके आ गया? मेरे पिताजी बहुत मारेंगे मुझे. हाँ. वो क्या था कि उनको हीरोइन को देखने का शौक था. जबकि मेरे डायरेक्टर ने उनको बुला के कहा था कि आप मुहूर्त शॉट दीजिए. हाँ. अंकल, तो उन्होंने जाके मुहूर्त शॉट भी दिया था. अच्छा. आफ्टर दैट आई सेड कि यार अब आपका काम खत्म हो गया, आप गांव जाओ और मैं जब शूटिंग खत्म हो जाएगी तब मैं आऊँगा और आके रहूँगा मैं 1 महीने, फिर जाऊँगा मैं बॉम्बे. तो एक बार मैंने देखा कि मेरे पिताजी भीड़ में खड़े हैं. हाँ. और मेरी और रवीना की शूटिंग थी कि हम लोग ट्रेन से उतर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे. तो मुझे किसी ने कहा कि लगता है कि वो चाचा जी वहीं पे हैं. मैंने कहा वो कहाँ पे हैं? उसने कहा देखो देखो उधर हैं चाचा जी, भीड़ में है. तो मेरे पिताजी ने देखा कि हम लोग देख रहे हैं तो पीछे वो चुपके से ना पीछे की तरफ जाने लगे. भीड़ में. मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं तुम अपना काम करो ना. नहीं लेकिन आप यहाँ का क्या, आपको आए हो तो चल के बैठो वहाँ पे. नहीं ठीक है. तो एक दूसरा उनके साथ जो था वो चुपके से आके क्या कहता है, वो रवीना टंडन को देखने आए हुए हैं तो आप देखने दीजिए, आप अपना काम तो कीजिए. मैं जिस जगह से हूँ सचिन, जिस स्कूल में या जिस वातावरण में, माहौल में हम लोग पले बड़े हैं, वहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी और वहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर और वहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी, निराला जी, इनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे. जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, 5th स्टैंडर्ड में, तो एक एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट होता था सारे स्कूल्स में. इट वाज अ कल्चर, मतलब कल्चरल ट्रेडिशन जो कहते हैं ना बिहार में. मेरे एक टीचर ने अचानक कहा कि इस साल इस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा मनोज. एंड मैं हमेशा से विड्रॉन लड़का, रिजर्व, इस तरह का लड़का था और मुझे लगा कि यार मेरा नाम क्यों ले लिया उन्होंने. और उन्होंने कहा कि तुम करोगे रिप्रेजेंट एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में और ये वाली कविता पढ़ोगे. उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दी. ओहो. जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो छूट गया तो छूट गया, अंबर के तारों को देखो, जाने कितने तारे छूटे, जाने कितने तारे टूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले. जो छूट गए फिर कहाँ मिले. बिल्कुल. जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई. क्या बात. ये मेरा पहला परफॉर्मेंस था अपनी ज़िंदगी का. और उसके बाद फिर मेरा कविताओं के प्रति बड़ा एक आकर्षण रहा और कविताएं मैं बहुत वाचता रहा. सयाजी शिंदे जे आहेत ह्यांच्या ओळखीचे खूप कवी आहेत. हां. आणि ते काय म्हणतात त्याला, सगळ्या कवींमध्ये रमलेले असतात आणि स्वतः पण कविता केली आहे ना सयाजी. नाही कविता नाही, ते तुम्हारा नावाचं एक नाटक, म्हणजे कविता वजा नाटक असं आहे. कविता वजाच नाटक, पण असाच छंदात लिहिलेलं होतं. हां म्हणजे बऱ्यापैकी. काय होता छंद? ऐसे एक एक ढेकूळ जमवून माती गोळा करून त्यात पाणी ओतून मातीचा गोळा बनवला असे, त्या मातीच्या गोळ्यास लाथा घालून तिचा मीपणा उतरवून तीच मातीचे मोल देऊन मळावयास घेतली असे. ऐसे बहुत दिवस कष्ट घेऊन लाकूड फाटा गोळा करून चप्पर चढविले, सावलीचे झाड तोडून सावलीसाठी वापरले. असं ते लो आहे. कुंभारा हे नाटक सयाजीने लिहिलं होतं आणि त्यातलंच हे, आणि तू एकपात्री प्रयोग होता ना. हाँ एक पत्र. मनोज, इतना सारा काम हो जाने के बाद, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, दाद जो होती है, जो सामने से मिलती है, उसमें से सबसे बड़ी, सबसे अच्छी दाद कौन सी थी जिसका असर बड़ी देर तक रहा? मैं एयरपोर्ट पे था एक बार और मैं बैठा हुआ था, फ्लाइट के लिए कॉल नहीं आया था.
तो एक अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड आदमी मेरे बगल में आके बैठे और ऐसे उन्होंने बोला कि अरे मनोज, आपकी फ़िल्म मैंने देखी। मैंने कहा जी, आपने कौन सी फ़िल्म देखी? शूल देखी आपकी। मैंने कहा अच्छा अच्छा, शूल देखी आपने, कैसी लगी आपको? नहीं, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया देख करके, बहुत अच्छी लगी लेकिन डिस्टर्ब भी बहुत हुआ। फिर मैं चुपचाप हूँ कि मेरे बारे में कुछ बोलेंगे। फिर कुछ देर तक सोचते रहे। फिर कहते हैं कि वो जो विलन था वो कहाँ का, मतलब कहाँ से लेके आए? मैंने कहा नहीं, वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े एक्टर हैं थिएटर के, लग रहा था। बहुत अच्छा काम किया तुमने। मैंने कहा थैंक यू सर। पता है मुझे क्या लगा? मैं तुम्हारे पसीने को महसूस कर सकता था, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी उसमें। वो कॉम्प्लीमेंट आज तक मेरे दिमाग से नहीं गया है। क्या बात है। इसका मतलब वो कहना चाह रहे थे कि जो रियलिज्म था, जो बिल्कुल पहुंच रहा था। वो पहुंच रहा था उन तक। वाह। दे कुड फील माई क्लोथ्स, माई स्वेट, द ब्लड, एवरीथिंग दे कुड फील। मतलब वो उसको फील कर पा रहे थे कैरेक्टर। बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। मी सांगू एक कॉम्प्लिमेंटच्या बाबतीत एक मस्त कॉम्प्लिमेंट. मी पहिला ड्रामा कर रहा था झुलवा करके. NCPAचा शो होता आणि त्याच्यामध्ये अशी लोक बसले होते, समजा मिनी थिएटर, एक 200 लोक. उसके ऊपर जब रेप होता है तो आधे लोग और आधे लोग ये टाइप का रिएक्शन में कभी नहीं देखा. बिल्कुल बिल्कुल मतलब समाज में ऐसे लोग हैं कि जिनको ये मजाक लग रहा है, मजाक लग रहा और आधे लोगों को लग रहा है अरे यार, जब वो उनका पेन महसूस कर पा रहे. महसूस कर पा माय गॉड. तो ये मला अजून सयाजीचं काम आठवतं. झुलवाचा प्रयोग बघितल्यानंतर डोकं असं जड व्हायचं. म्हणजे वामन केंद्रेनी ते नाटक दिग्दर्शित केलं होतं आणि सयाजीचा जो अवतार होता, मला ह्याची कल्पना आहे सयाजी, की त्याच्यामध्ये आम्ही ज्याला ओळखत होतो तो सयाजी आणि स्टेजवर उभा असलेला माणूस, ह्याच्यात जमीन आसमानाचा फरक होता. आणि मला नंतर तेही तुझं आठवतं की नंतर त्या रोलच्या प्रभावातून बाहेर पडायला देखील तू किती कष्ट घेतलेस. या दोन्ही गोष्टींची मी साक्ष आहे आणि मला खूप कौतुक वाटतं त्या रोलचं सुद्धा. आणि ज्या उंचीला ते नाटक गेलं त्या. एक चीज़ मैं सबके सामने कहना चाहूँगा, मैं तब से सोच रहा हूँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ. सचिन जब टीवी करता था उस समय, तो सिनेमा में कैमरे के सामने सचिन की ना आंखें जो थी वो अपनी आँखों से बहुत प्रयोग करते थे पुतलियों के साथ में. वो मेरे दिमाग में रह गया था और कई साल रहा सचिन. और मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ तुम्हारे सामने. अरे, मैंने अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म ख़त्म की है और उस फिल्म में जो मैंने तुमसे सीखा था ना, मैंने उसको पूरा का पूरा उसी तरीके से किया. और मैं जानता हूँ कि वो उस प्रयोग के बारे में बात होगी और मैं जानता हूँ कि इसका सारा श्रेय तुमको ही है. थँक यू. तर कसा वाटला तुम्हाला कोण होणार करोडपतीचा हा विशेष भाग ते आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. शिवाय मनोरंजन विश्वातील नवनवीन घडामोडी, लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिप जाणून घेण्यासाठी लोकमत फिल्मीला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे आमच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल.